अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का। जी तो भाई लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा, इंजन बहुत तंग कर रहा है, बहुत मसला कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं। पहले हम गए ये सोहेल एडोस, वहाँ पता किया, बाकी इतने मैकेनिक से पूछा, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया भाई इंजन बनवा लो, इंजन की लाइफ अच्छी होती है, इंजन चलता है, कम बजट में अच्छा काम हो जाता है, लेकिन सामान ओरिजिनल डालना। मैं मैकेनिक के पास यही इसलिए बात करने आया हूँ। और ये मेरे पास कैश पड़े हुए, मेरे पास कैश है 40,000 रुपये। अब इस 40,000 रुपये में क्या ये मेरा इंजन बन जाएगा, और ये किस तरह बनता है, क्या चीज़ें लगती है, क्या सामान लगता है, ऊपर लगेगा, मसला नहीं है, हम और पैसे बढ़ाएंगे, अरेंज करेंगे, मसला नहीं है। कोशिश यही 40 तक में बन जाए, नहीं तो 50-60 तक का एस्टिमेट मिला हुआ है हमें, मैक्सिमम 80 तक का मिला हुआ है। तो अभी तनवीर भाई के साथ आए हैं, और ये सामने तनवीर भाई बात कर रहे हैं कुदूस भाई से, और ये फाइनल करें क्या सीन है। इंजन खुल जाए, इंजन खोल के कंडीशन चेक करें, कंडीशन चेक करने के बाद कितना खर्चा आता है, क्या क्या सामान लगता है, कितने दिन लगते हैं, सब चीज़ आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। और दूसरी चीज़, क्या कल्टस का कार्बोरेटर इंजन बनवाना, हालांकि मेरा इंजन ख़त्म है, हर 2 से 4 दिन में, जिन जो नए बंदे हैं उनको बता रहा हूँ, जो पुराने उनको तो पता ही होगा, हर 2 से 4 दिन में 200, 250, 300 किलोमीटर के बाद आधा लीटर ऑयल कम कर रहा है। और जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक के अंदर क्लच पकड़ रहा हूँ, गाड़ी बंद हो रही है। एसी के अंदर फुल, उसके अंदर ट्रिप होता है, एसी ट्रिप हो रहा है, ट्रिप होने के बाद जब स्टार्ट होता है मेरी गाड़ी बंद हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें, ऑयल की लाइट मुस्तकिल आ रही है, वो मसला, जितने भी मसले हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करवाएंगे। प्रॉपर अपना इंजन यही बनवाते हैं। और फिर भी अगर इशू करने लगा, या तो हम स्वैप की तरफ जाएंगे, या तो गाड़ी सेल करेंगे, वो बात की कहानी है। अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे ये फैसला किया है कि अभी इसी इंजन को बनवाते हैं, खुलवाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और टोटल क्या चीज़ होती है, कितना खर्चा आता है, क्या काम होता है, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि ये इंजन बनवाना जस्टिफाई है नहीं है, इस इंजन को बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए, क्या सीन है, वो सब चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में देख के पता चल जाएगा। मेरा क्रैंक का काम भी करूंगा, हेड का काम भी करूंगा, और जो बाकी हर चीजें होंगी जो भी काम, रिंग पिस्टन वगैरह सब डालेगा, रिंग वगैरह भी डालूंगा, पिस्टन वगैरह को भी देख लूंगा मैं। सही है। और अगर इसने कारपेटर वगैरह करवाना है तो कारपेटर का सामान ये ला के देगा। सामान क्या होगा? अब देखिएगा, कारपेटर नहीं चल रहा, इसके अंदर जो चीज़ें होंगी तो जो बोलेगा ये ले आओ कारपेटर, क्योंकि बोल रहा पेट्रोल पे इसकी गाड़ी पता नहीं क्या सीन है। नहीं ना, मैंने चेक ही नहीं करी ना, इस पेट्रोल पे है नहीं। बाकी मैं इंजन की गारंटी ले रहा हूँ, मैं चीज़ें करवा दूंगा इसको। सही है। और वरना कोई मसला नहीं, इसको बोलो मुझे लेबर दे दे 10,000 रुपये। मैंने कहा यार वो तो 8,000 बोल रहा है, 8,000 क्या 5,000 में ले लेगा, लेकिन हमें पता है कि वो फिर कहाँ का क्या फटीके मारेगा। सही है। मैंने बोला चलो छोड़ उसको, मैं तुम्हें 10,000, मैंने बोला 10,000 पहले आपके इंजन का भी जैसे लोगों ने बोला है कि काम ऐसा सही नहीं किया है, ये वो, तो इस तरह मेरे साथ तो कोई सीन नहीं हो जाएगा। देखो यार, मेरे को तो क्योंकि ये बता रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, वो ख्याल करने के चक्कर में ना काम खराब हुई है। हाँ, मुझे पता है ना, इसने मुझे बोला यार जेनुअन है, मतलब चौड़े बंदी की जगह मलिक साहब को बोलूंगा तुम्हारा सामान बचा लिया। तो इसलिए ना मैं बोला ये जेनुअन लगा हुआ यार, मत छेड़ो इसको, ये जेनुअन लगा हुआ है। तो फिर इससे ना फंस गया। तो तुम लेबर 10,000 रुपये दे दो, सामान तुम्हारा खुद का होगा। और अभी कितनी देर में खोलेगा, कब चेक करेगा? कह रहे मैं घंटा डेढ़ दो मुझे, मैं घंटे डेढ़ के बाद मैं खोल लूंगा। घंटा डेढ़ के बाद खोलेगा? तो अभी क्या कर रहा है? थोड़ा गाड़ी ठंडी होगी तुम्हारी। गाड़ी ठंडी तो पड़ी है, स्टार्ट कहाँ करिए? गाड़ी खोली हुई है ना उसने। अच्छा, एक काम कर रहा है, मतलब इस गाड़ी से फाइनल होगा देन हमारी गाड़ी के पास आएगा। कह रहा उसके बाद वो चीजें वो करूंगा। तुमने कहीं से हो के आना है तो बोल रहा हो कि आ जाओ 7 बजे तक मेरे पास आ जाओ, 7 बजे के बाद आ जाना। लेकिन कार्बोरेटर पे कितना खर्चा आएगा अंदाजन पूछा है इससे? बोला 6-7 हज़ार खर्चा आएगा अगर सब कुछ नया डालते हो, अंदर रिपेयर करवाते उसको कार्बोरेटर के अंदर। हाँ, 2-2.5 हज़ार कुछ सामान बता रहा था, 3-3.5 हज़ार कुछ और किट बता रहा था। टोटल 6.5-7 हज़ार खर्चा आया था, 8 हज़ार फिर कार्बोरेटर बन जाएगा। चलो फिर मतलब अभी फिलहाल हम इसको खुलवाएं, कंडीशन चेक करें क्या सीन है, फिर उसके बाद डिसाइड करें क्या करना है ना। अब ये देखो, अभी एसी बंद नहीं हो रहा, अभी मैं एसी का बटन बंद करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है। अब जैसे मैं एसी को ऑन करूँगा ना, अभी हो जाएगा, देखना अभी बंद नहीं होगी। आरपीएम डायरेक्टली वहीं से ऊपर गया है, या उतना ही है। लेकिन जब ये ज़्यादा चल जाती है ना, आरपीएम डाउन आता है, और डाउन हो गए फिर ऊपर जाता है। जैसे अभी ऑफ़ किया, गाड़ी स्टेबल हो गई, और ये बंद नहीं हुई, चल रही है। दूसरा, अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखो स्टार्ट है, कोई मसला नहीं हो रहा। ऑयल की लाइट बस आना जाना कर रही है, लेकिन कोई पंगे नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं ज़्यादा चला लूँगा, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसके बाद चलाया ना गाड़ी को, जब मैं ये एसी ऑफ़ करके ऑन करूँगा, जस्ट खाली यहीं से फ़ैन को जैसे ऑफ़ करा, ये एसी बंद हो गया। अब यहाँ से फ़ैन को जस्ट ऑन किया, गाड़ी का एसी ऑन हुआ, लेकिन वो एसी डाउन हुआ, आरपीएम डाउन होकर फिर ऊपर की तरफ जाता है। जब डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। और अगर डाउन जाके सर्वाइव कर जाता है और थोड़ा साइडिंग, मतलब थोड़ी सी आरपीएम ऊपर होती है, और गाड़ी एकदम से रेस पकड़ के फिर अपना एसी बंद नहीं होता, ये पंगा आ रहा है। अच्छा, बहुत से लोग बोलेंगे भाई कुदूस उस्ताद के पास आने का मकसद क्या था, लुकमान के पास क्यों नहीं गए, फला के पास क्यों नहीं गए? भाई जिनके पास भी गया हूँ ना, सब ने 70-80 हज़ार रुपये का एस्टिमेट दिया है। मुझे इतना खर्चा नहीं करना, मेरे को ज़्यादा मसला आएगा, क्योंकि ये इंजन नहीं चलते ज़्यादा, इस पर बस गुजारा लायक काम कराना है, 4-6 महीने साल हमारा निकाल सकूँ से।
देन मैं जाऊँगा इंजन 660 cc ऑटोमेटिक या मैनुअल की तरफ, या 1000 cc ऑटोमेटिक, को बात की कहानी है। और खुदूस साहब की बताने का मकसद ये था, कम बजट के अंदर 30-40 हज़ार के अंदर भी इन्होंने बोला मैं आपका इंजन रेडी कर दूँगा, ऑयल आपका होगा, बाकी कार्बोरेटर की सेटिंग है, कार्बोरेटर की मैं पेट्रोल पे ऑन कराना है, टंकी उनकी जंग खाई हुई है, मैं पेट्रोल आप ऑन करके दोगे, बोले सब करके दूँगा। जो कार्बोरेटर का खर्चा वो अलग, वो कंप्लीट इंजन बना के दूंगा, और जो जो सामान लगे वो सारा लगाऊंगा, ग्लैंड फेस सब कुछ करके दूंगा 40,000 रुपये में। इस बजट में कोई भी नहीं। हाँ, मैकेनिक ले रहे थे 10-15 हज़ार अपनी लेबर ले रहे थे, तो सामान आपका आएगा टोटल सामान 70-80 हज़ार का तक जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा था, बजट बहुत ऊपर जा रहा था, इतना बजट है भी नहीं, और गाड़ी बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी, तो इस वजह से अभी बस थोड़े से खर्चे के अंदर थोड़े टाइम के लिए हमारा काम ओके हो जाए, इस वजह से मैं अभी इंजन खुलवा रहा हूँ। अभी आप चेक कर लें, ये कंडीशन है। मैं स्टार्ट करके भी साउंड सुना देता हूँ कि बिफोर साउंड कैसा है। ये पाइप इन्होंने निकाल दिया था, बोला ये पाइप निकाल दोगे गाड़ी बंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी स्टिल बंद हो रही है, क्योंकि यहाँ से बोल रहे हैं जो धुआं है वो अंदर जाता है, धुएँ के साथ ऑयल भी जा रहा है, तो आपके एयर फिल्टर कार्बोरेटर सब चीज़ों के अंदर ऑयल जा रहा है, इस वजह से भी मसला हो रहा होगा, लेकिन पाइप निकालने के बाद भी गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए जी, आपको गाड़ी का स्टार्टअप सुनाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट होकर कैसा साउंड कर रही है बिफोर, और जब बन जाएगी उसके बाद आफ्टर साउंड चेक कराएंगे कि भाई कितना फ़र्क आया हमारी गाड़ी के स्टार्टअप साउंड में। ये स्टार्ट करते हैं, अभी स्विच लगा दिया, गाड़ी गियर में, वैसे तो मैं रखता नहीं हूँ और गियर में नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, बंद हो गई बल्कि। अभी आप लोगों को साउंड चेक करवाता हूँ कैसा साउंड है गाड़ी के इंजन का, ये देगा। स्टार्टिंग कन 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 टू टू टू, जितनी भी साउंड है सारी साउंड बोले, जब बन जाएगा ना इंजन आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सो रहा है, टन 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 चन चन जो भी है सब खत्म हो जाएगा। गेयर की गूंज खत्म नहीं होगी, जो भागते हैं झूम, जो बस वाली आते फिर गेयर चेंज करते हैं वो चेंज, मतलब उसके लिए सारे आपको ना वो बेरिंग वगैरह चेंज करने पर। हमने रिसेंटली अभी बनवाया है, ऑयल अभी तक चेंज नहीं किया, ऑयल जो उसमें दिया था वो पुराना ऑयल ही डला हुआ है। जब ये काम हो जाएगा तो एक बार हम इसका गेयर ऑयल भी डाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे वो मसला हमारा हल होता ही नहीं होता। और अगर फिर भी स्टिल मसला रहता है तो कुछ टाइम बाद मेरा मूड यही है इंशाल्लाह ये 4-6 महीने 8 महीने साल निकाल दे, और ये गेयर मसला नहीं कर रहा, गेयर फंस नहीं रहा, गेयर ओके चलो, बस गूंज खत्म नहीं हुई, गूंज के लिए ना ये कोई बेरिंग शेरिंग चेंज होंगे, तो कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हो सकता है हम सेटअप चेंज कर दें। अगर ये चलता रहा, चलाते रहेंगे, फिर से स्टिल ये मसला जो कर रहा है वो करता रहा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी तरफ स्टेप की तरफ जाएंगे। ये फाइल लूँगा, बात वही है, पैसे उतने मिलाऊँगा, इससे अपनी गाड़ी हर चीज़ लिहाज से ओके, सब कुछ मैंने हिसाब से सेट किया हुआ है, इसी को बनाएंगे, इसी को चलाएँगे और इसी से कमाएँगे और इसी पे ही लगाएंगे। चलिए जी, आप लोग ऑयल की कंडीशन चेक कराते हैं, अभी तक कितना ऑयल इसने कम किया है। तकरीबन 300 किलोमीटर समथिंग मैंने गाड़ी चला ली है, देखते हैं गाड़ी का कितना ऑयल कम निकला है। ये ऑयल कम वाला पंगा ख़त्म हो जाएगा ना जब ये इंजन बन जाएगा पूरा। जी कितना है भाई, स्टिल वही है, आधा लीटर ऑयल कम हो गया है इस लकीर। एक जगह रखो, एक जगह रखो, स्ट्रेट रखो भाई, स्टिल वही है, आधा लीटर ऑयल कम हो चुका है, देख रहे हो ये लकीर तक आता है, इतना ऑयल हमेशा कम हो जाता है। तो ये पंगा भी इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक आधा लीटर की बोतल मैंने लेके रखी हुई है, लेकिन वो अब स्पेयर में रख देंगे, इसके अंदर जब इंजन बन जाएगा तो न्यू ऑयल, बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑयल डालेंगे और सेट करेंगे। ये सारा ऑयल पड़ा हुआ है, ये सारा मसला भी इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा हल, और उम्मीद है कि अगर इसको मैं केयर करूँगा और तरीके से इंजन बना तो हो सकता है साल में कह रहा हूँ, 6 महीने में कह रहा हूँ, 2-3 साल भी निकाल दे, कुछ पता नहीं है, बस केयर करने वाले बंदे के ऊपर होती है। इंशाल्लाह इसमें फिर कूलेंट यूज़ करेंगे और ऑयल यूज़ करेंगे 10W40, महंगा है लेकिन टाइम टाइम करा लेंगे। अगर वो 3-4 हज़ार के बाद चेंज होने का होगा, हम 3500-3000 पे करवा लेंगे, इस तरीके से सेटिंग रखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि फिर मसला नहीं आएगा, जो पैसे हमारे होंगे वसूल हो जाएंगे। अभी जो जो खर्चा होता है, जो जो चीज़ें लगती है 40,000 रुपये में, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई 40,000 में क्या चीज़ रेडी करके दे रहे हैं, इसमें क्या क्या सामान ये नया डाल रहे हो, क्या क्या सामान ये रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके से ये काम कर रहे हो, सब चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को। अब हो सकता है 3 पार्ट बने, ये फर्स्ट पार्ट है, आज का हम ये इंजन खोलेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट कल बनेगा कि ये फेज़ वाले के पास जाएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट ये फिटिंग होगी, सारा कुछ होगा, और उसके बाद स्टार्ट करके आपको स्टार्टअप दिखाएंगे कि भाई कितना फ़र्क आया है, क्या सीन हुआ है, सब चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगी। मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा इंशाल्लाह आप लोगों को भी होगा भाई, कि इंजन किसी काम के हैं बनवाने के बाद या नहीं है। अब मैं कोशिश यही करूँगा अच्छा सामान ही डलवाऊँ, लेकिन बजट डाउन था। अब इसके अंदर क्या आता है, चाइना आता है, जापानी आता है, क्या आता है, इसकी क्या लाइफ रहती है, सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मेन चीज़ हमारी ये भी है कि इंजन और ये ब्रेक ऑयल भी कम हो रहा है। अब ये देखो, मैंने देखा ना, ये टॉप किया पूरा फुल किया हुआ था मैंने, अब ये ब्रेक ऑयल भी इसका नीचे चला गया है, ये देखो। अब इसका ये मसला बोल रहे, ये मास्टर सिलेंडर होता है, पूरा कैप ही नीचे गिर गया, मास्टर सिलेंडर इसका होता है, ये चेंज होगा, लेकिन हो सकता है अभी हम ना करें कि टॉप अप से काम चल रहा है, कुछ टाइम बाद सेटिंग बनी तो ये मास्टर सिलेंडर भी चेंज कर लेंगे।
चले जी, फाइनली कोरे जा चुकी है, खैबर भी गई है। अब मैकेनिक उस्ताद भाई कुदूस साहब हमारे इंजन खोलेंगे और चेक करेंगे क्या कंडीशन अंदर क्या क्या है। अल्लाह खैर भाई, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो हो सके। एसी ऑन है, एसी पे अभी भी मैं चला के आया हूँ ना, जब हम गए चक्कर लगाए 15 किलोमीटर चलाई है, 10-15 कहीं बंद नहीं हुई है। एक पे फ़ैन रखा है, 2 पे रखा है, कहीं नहीं जाती। 3 पे या 4 पे करता हूँ ना तब बंद होती है, और जब कस्टमर बैठा होता है ना तो 2 पे भी बंद हो जाती है, शायद ज़्यादा चलने की वजह से क्या सीन है। आवाज़ वगैरह जो ये इंजन सारी देखो अल्ट्रेशन वाला, ये सारी लाइनें अल्ट्रेशन की लगी हुई है, देख रहे हो? ये खुलेगा, गैस में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लीक हो जाए या कुछ हो जाए। बस एहतियात करिएगा, एहतियात करेंगे। देखो इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। फ्लेक्सिबल होती है ना ये, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर ये लोहे वाली लगी हुई है डायरेक्ट, सही है। जान ही नहीं है, इसको आदमी बंदा बोले कहीं साइड पे रखे। अच्छा जी, तो गैस लॉक नहीं हो जाती इस तरह घर के कंप्रेसर की होती है? इसका कोई चक्कर नहीं, गैस लॉक हो जाएगा। चलो आप एहतियात करिएगा, बाकी आगे नसीब, काम तो करवाना है भाई। निकाला तो तब भी कुछ बचत हुई है, वरना सारा ऑयल ही ऑयल बह रहा था। ये फिल्टर में पूरा ऑयल गया हुआ है जी, ये जो रिवर्स बैग मार रहा था इसको, बैग मार रहा। बनने के बाद तो बैग शेक सब खत्म हो जाएगा ना भाई। ये हालत है, फिल्टर की हालत चेक करो। यहाँ तक के अंदर इसकी कैबिन के अंदर भी ऑयल आया भाई, पूरा ऑयल है, ये देखो। चलो ऐड खोले तो पता चले कि अंदर ही क्या कंडीशन है। सब चीज़ें खोल रहे हैं अभी। कार्बोरेटर की सेटिंग देख रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ है इंजन की। अगर आपने पेट्रोल पे रखा है, ये अब हमारी एलपीजी पे तो हमारा सारा काम ना वो किट करती है, इसका कोई वास्ता नहीं होता। बस इंजन का होता है, इंजन कमज़ोर है, इस वजह से वो थोड़ा पंगे कर रहा है। हमें अब इनसे ये भी सेट करवाना है कि हम पेट्रोल पे भी गाड़ी स्टार्ट करें, कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाती है, तो हम पेट्रोल डाल के भी गाड़ी अपनी जगह से ले जा सकें। अभी क्या कंडीशन है, क्योंकि मैंने जब से लिए तब से इसको एलपीजी पे ही चला रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल पे हो जाएगी ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। अगर पेट्रोल पे एवरेज इसने अच्छी दी 13-14 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर, तो हो सकता है फिर मैं इसको एलपीजी पेट्रोल पे ही चलाऊँ। और अगर नहीं अच्छी आई और एलपीजी, हो सकता है एलपीजी पे अब मेरी एवरेज और अच्छे हो जाए, क्योंकि ख़त्म इंजन पे एवरेज आपके सामने आई 9.5 की एवरेज आई, आज मार के ये 12-13 की एवरेज दे रही होती। अब जब बन जाएगा ना ये, अगर मुझे 17-18 की एवरेज दे रही होगी ना, फिर मज़ा आएगा कि भाई ये अब इसके ऊपर एलपीजी चलाने में फ़ायदा है। अब ये खुलेगा, इसकी सेटिंग वेटिंग होगी। EFI गाड़ी में ये फ़ायदा है कि देखो कार्बोरेटर वाली कोई सीन नहीं होता, सिर्फ EFI वो होती है डिवाइस वगैरह, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है सारा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है आरपीएम अप डाउन। अब इसका सारा देखो ये मैकेनिज्म, ये है, ये है, ये है, ये सब चीज़ें इसकी बनेगी। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. जी तो भाई कंडीशन ये चेक करो, ओए होए होए होए, क्या क्या निकला अंदर से, क्या है भाई, क्या हुआ भाई ये। और ये इसका आ गया भाई हेड भी निकल के बाहर आ चुका है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है। बच्चे ने आधे घंटे, कितनी 1.5 घंटा हो गया, एक से 1.5 घंटे से बेचारा लगा हुआ है। अब जाके ये कंडीशन सामने आई है, कुछ इस तरीके का देख रहे हो, पानी ऑयल सब चीज़ मिक्स हुई हुई है। अब कुदूस साहब आएंगे, ये तो मुझे यहीं से इसकी प्ले देख रहे हो दिख रही है, इसमें कितनी प्ले होगी। अब कुदूस भाई आके चेक करेंगे, इस पर प्ले कम लग रही है, हो सकता है नीचे गया हुआ है, क्या सीन है। और इसकी प्ले का भी सीन आप देखो, इधर कोने से दिख रहा है गैप है, और इसकी प्ले का क्या है, यहाँ पे भी गैप है। अब ये पिस्टन चेंज होते हैं, रिंग चेंज होते हैं, क्या चीज़ होती है, हमारे कुदूस साहब आएंगे वही हिला के चेक कराएंगे। मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का क्या सीन है। जी भाई हमारे उस्ताद जी आ गए। जी उस्ताद, सामान खोले, इसका इंजन निकालें जल्दी कर। अभी भी और खुलेगा, चलो भाई पूरा बाहर निकलेगा देन चेक करेंगे क्या सीन है। अभी चेक करके नहीं बता रहे भाई, अभी देख के क्या पता चल रहा है क्या सीन है। आयल खोल इसका खोल तो देखते हैं कुछ कर। नहीं भाई नो कमेंट्स, पहले हम खोलेंगे प्रॉपर, इसको निकालेंगे, फिर एक एक चीज़ खुलेगी और आइडिया होगा क्या सीन है। अभी बोल 10% जस्ट खुला है, अब देखो कितना और खुलेगा भाई। ये अंदर इसकी ये जो साइड है, क्या होता है इसमें, क्या चेक करना होता है मुझे भी नहीं पता भाई, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी पहली बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इंजन ओवरऑल का क्या सीन है। भाई ये वाटर बॉडी खुल के आई है, साथ बोल रहे, क्या बोल रहे बॉस? ये देखो रिकन कंपनी की डली है, चाइना की लगी हुई है, और आवाज़ भी है इसमें, वो घुमा के दिखाएं किस तरह साउंड आ रहा है। जूम कर रहा हूँ शायद आवाज़ आ जाए। नहीं ऐसे नहीं होती। आई लाख की चूड़ियाँ करा दो उसको।
अच्छा जी, चलो ये खुल जाएगा फिर एक ही बार में चेक करके आप बताएंगे ना क्या सीन है क्या नहीं। ये इसके हेड के सारे डब्बू शब्बू आ गए। जो आवाज़ आती थी कट 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 वो किस चीज़ की थी? वो नीचे करेंगे क्रैंक की, एक ऊपर भी तो आवाज़ आ रही थी ये। तीन की डब्बू, अच्छा इसकी कैम और डब्बू। ये है उसका। भाई उस्ताद जी बोल रहे हैं कि फ़िलहाल तो ना आपका ये हेड गला हुआ है, ये देखो सारे चीज़ क्लियर है, जब साफ़ होगा तो सही आइडिया हो जाएगा। ये देखो सब चीज़ इसकी लाइनें शाइनें सारी क्लियर है, ये साफ़ होंगी सेट हो जाएंगी। और इसी तरह इन्होंने हेड का ही बोला है कि हेड की भी कंडीशन ओके है, कोई गला हुआ नहीं है, और जब खुल के निकलेगा ना तब सही मायनों में आइडिया होगा कि हेड की क्या मतलब सॉरी ब्लॉक की क्या कंडीशन है। हेड की तो ये एरिया आपके सामने है, फ़िलहाल तो कहीं से कुछ नहीं दिख रहा कि गला हुआ है या कोई और सीन है इसका। और ये इसका ऊपर कार्बेटर और ये सारा सामान वगैरह आ गया। ये तो भाई रहमत शुरू हो गई है, लेकिन साथ साथ ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई है। काम अभी तक बाकी है, बच्चा पूरा अंदर चला गया कि बस इसको खोल के फाइनल करें, इंजन निकले और कंडीशन चेक करें। लेकिन अब ये चेक करो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बूंदा तेज़ हो रही है। अब तक इतना ख़तरनाक हब्स हो रहा था, वो हब्स ख़त्म हो गया, एकदम से हवाएं चल रही है, और हवाएं चलने के बाद ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चेक करो बूंदे आपको दिख रही होंगी लाइट के बाद। लेकिन भाई ये है कराची की बारिश, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। होने को ये हल्की सी होगी और ख़त्म हो जाएगी, और ना होने को ये अभी स्टार्ट होगी और सुबह तक चलती रहेगी, कुछ पता नहीं होता। लेकिन कराची की 5-10 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगी, या तो तेज़ हो जाएगी या तो ख़त्म हो जाएगी, इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। अभी तक इतना ख़तरनाक हब्स हो रहा था, हब्स ख़त्म हुआ और अल्लाह की रहमत शुरू हो गई। खैर हमारा काम भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, बस ये थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह रह गई है, बच्चा ये खोल रहा है। ये फाइनल हो तो उसके बाद ये सामान वगैरह सारा पड़ा हुआ है, हेड इसका ये रहा, बाकी वो इसका जनरेटर वगैरह निकाल के सब वहीं पे रखा हुआ है, कपड़ा रख दिया है, आगे जनरेटर पड़ा हुआ है। तो ये इसके बाद ये फाइनल हो तो सारा सेटअप अंदर लेके जाए, और बारिश अगर तेज़ हो गई तो हो सकता है हमें यहाँ पे और थोड़ा टाइम मज़ीद लग जाए। जी तो भाइयों जैसा कि आपको कहा था, ये चेक करो बूंदे ख़त्म, हाँ पानी वगैरह गिरा हुआ, ये रही गाड़ी बारिश में भीगी हुई है, लेकिन बारिश एंड हो गई भाई। ये कराची की बारिश है भाई, समझो ये होती है तो होती है, और नहीं होती तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। 2 मिनट हुई और फिर बंद हो गई। अभी भी हल्की हल्की बूंदें आ रही है, लेकिन बारिश को तेज़ नहीं हो रही। अल्लाह खैर करेगा, अगर तेज़ हो जाएगी वो भी शो करूँगा, नहीं होगी तो बस अपना काम निपटाएंगे। तो काम जैसे अगर बारिश होगी ना, मसला ये आएगा काम रुक जाएगा। देखो छोटू भीग गया भाई, छोटू आराम कर रहा है। क्या हुआ? बारिश भी इंजॉय हो गया, बस अब निकलेगा बाहर। मैं शायद हो सकता है बारिश इंजॉय करने के लिए भाई बाहर आया हूँ, बोलते नहीं काम आपका फाइनल हो गया है, अब बस खाली ब्लॉक वगैरह निकालना है, और उसके बाद फिर सारा हिसाब किताब पता चलेगा। ये इसके ऊपर पानी रखा हुआ है या ऑयल है? ये ऊपर क्या आ रहा है? पानी है ये? पानी मिक्स हुआ है? जो अब आपने हेड खोला तो पानी इसका जो लाइन में था वो निकल के ऊपर गया है? कुछ नहीं पता, उस्ताद बताएंगे भाई। प्ले चेक करो, प्ले भाई प्ले, ये प्ले क्या नहीं पता। ख़त्म है? क्या ख़त्म है? अच्छा सीले ख़त्म हो गई ना इसकी। ओ भाइयों तेज़ हो गए भाई, सुन ली बारिश ने। चेक करो तेज़ हो गए। पहले इसको अंदर लेके जाओ, मैं भी इसको उठवाया तो कुछ मदद करवा दूँ, यहाँ रहेगा तो ये ख़राब ही होगा। भाई तेज़ हो गई बारिश, ये कुर्सी वुर्सी अंदर उठा के ले आए, वो चेक करो बारिश स्टार्ट हो गई है। अचानक कराची है, थोड़ी देर होगी बंद हो जाएगी, और होगी तो ऐसी खतरनाक होगी। बच्चे को भेजा है भाई, बोनेट खुला रह गया, उस बोनेट को बंद करने के लिए। सारा बारिश का पानी अंदर जा रहा होगा।